ये एक एडवाइजरी क्वेश्चन है, किसी ने एक एडवाइस मांगी है। सवाल कुछ ऐसा है कि मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं जब बाइबल पर ज़्यादा ध्यान कर रहा होता हूँ तब मेरी स्टडी कमज़ोर पड़ जाती है, और जब मैं स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ तो मेरा आत्मिक जीवन कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए मैं क्या करूँ? ये एक एडवाइस है जो मैं चाहूँगा भाई जॉय, जो कि एक एक्सपीरियंस टीचर हैं, ज़रूर से बताएं। एक बार फिर से इस सवाल के लिए बहुत शुक्रिया। एक भाई ने हमसे ये सवाल पूछा है, और जब आपने ये सवाल हमें भेजा तो यकीन जानिए कि हमें हमारी जो आप बीती है, जो हमारा अतीत है, वो याद आ गया। क्योंकि हम में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इससे पहले कि परमेश्वर हमें वचन की खिदमत के लिए इस्तेमाल करे, हमारा एक प्रभु की मर्जी और परमेश्वर की योजना के तहत एक क्वायर था। और उन दिनों में हम परमेश्वर की आराधना करने या गीतों को, जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, लिखने में हमारा वक्त गुजर जाता था। और हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि शायद हमारा एक क्लास 10th भी है, क्लास 11th भी है, क्लास 12 भी है, कि जिसके इम्तिहान हमें जो है वो देने हैं और जिसकी तैयारी हमें करनी है। तो अगर मैं आपके सवाल को सही तरीके से समझाऊं, तो आपका सवाल ये कि आखिरकार हम एक बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने सेकुलर और अपने सेक्रेड लाइफ में, है ना? एक बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए अपने आत्मिक और अपने संसारिक जीवन में। तो हमें तो उस वक्त कोई सुझाव या मशवरा देने वाला नहीं था, लेकिन जो भी बात आज प्रभु ने मेरे दिल में रखी है इस सवाल के हवाले से, जो भी मैं अपनी नाकिस बुद्धि या नाकिस अल्फाज से आपको मशवरा देने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है कि आपके ये काम आएगी। तो 2 से 3 प्रैक्टिकल एडवाइस जो परमेश्वर के कलाम पे मेरी कोशिश होगी आधारित हो, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे आप एक बैलेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली एडवाइस सुनिएगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड देन सेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो अपनी मौजूदा परिस्थिति का मूल्यांकन करिए और उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों को आप तय करिए। आपने बताया था अपने सवाल में कि आप 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं, और 12वीं कक्षा जो है वो हर लिहाज से और हर क्या बोलते एक्सपीरियंस से एक इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एक बोर्ड की क्लास है। और इसका जो रिजल्ट है वो किसी ना किसी तरीके से आपके फ्यूचर को इंपैक्ट करेगा। तो अक्लमंदी की बात यह है मेरे भाई, जिसने भी हमसे ये सवाल पूछा है, कि चूंकि अभी आप 12वीं कक्षा में हैं, है ना, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि आप 12वीं कक्षा में हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है बाइबल स्टडी के साथ साथ आपकी अपनी निस्बत भी आपकी है। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पीछे चलने को बुलाता है, तो हमें हमारी अपनी और अपने प्रियजनों की खुशियों की और उनकी निस्बत जिम्मेदारियों का गला घोट कर या उनकी कुर्बानी देकर पीछे बुलाने को नहीं बुलाता, अनटिल एंड अनलेस आपकी कॉलिंग स्पेशल हो। और अगर आपकी कॉलिंग स्पेशल है मेरे भाई या मेरे बहन, तो ये बात परमेश्वर आप पे जाहिर कर देगा। लेकिन इस बात को समझिए कि आप अभी 12वीं कक्षा में हैं और आपके माँ बाप ने आप में इन्वेस्ट किया है और उसका रिटर्न उनको मिलना वाजिब है। चलिए पवित्र शास्त्र से एक हवाला मैं आपके सामने रखने, बहुत मशहूर ज़माना कहानी है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। निकालिएगा मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां बाब निकालिएगा और उसकी 10 से 13 आयत मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। और उससे पहले मैं आपको इन आयतों का संदर्भ बताना चाहता हूं। यीशु मसीह के जमाने में आपको पता है यहूदी धर्म शास्त्र या धर्म के रहनुमा हुआ करते थे, जिन्हें हम कहते थे फकी और फरीसी। अब फकी और फरीसी जो थे, अगरचे वो धर्म के क्या बोलते गुरु थे, लेकिन धर्म का उनसे कोई लेना देना नहीं था। वो क्या करते थे, वो अपनी जेबों को और मंदिर की तिजोरी को भरने की तरकीब निकालते थे। और उनमें से एक तरकीब उनकी ये थी कि उस जमाने के जो नौजवान हुआ करते थे, ये फकी फरीसी, उनको ऐसे वर्गलाते थे, ऐसे भरमाते थे। देखिए वो कहते थे कि आपकी जो कमाई का 70 या 80% है, ये फकी फरीसी कहते थे,
आप परमेश्वर को कुर्बान कर दो। आप परमेश्वर को या मंदिर को अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा जो है वो कुर्बान कर दो, है ना। और प्रभु यीशु मसीह देखिए इनकी तंबीह किन अल्फाज में करते हैं। आप निकालिएगा भाई, पढ़ दीजिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 चैप्टर और उसकी 10 से 13 आयत। क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से, जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। अब अगर आपने इन आयतों को ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर फकीह फरीसी ये सिखाते थे कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपनी धन संपत्ति को जो है पूरी अर्पित कर दें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है कि अपने माँ बाप का आदर कर। और आदर मेरे अजीजों, मेरे भाई मेरी बहन जो मुझे देख रहा है, सिर्फ मुंह जबानी नहीं होता है, बल्कि अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारियों को जो हमारी माँ बाप की निस्बत है उनको पूरा करके भी होता है मेरे अजीजों। और आपकी कॉलिंग अभी एज अ स्टूडेंट है और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो आपके प्रति है और आपके माँ बाप की निस्बत है पहचानिए। चलिए दूसरा आपको सुझाव देते हैं। सबसे पहले अपनी मौजूदा परिस्थिति का मूल्यांकन करिए, जिम्मेदारी सेट करिए। दूसरा सुझाव यह है कि अपनी बुलाहट और अपने कर्म को या अपने काम को जो है वो पहचानिए। आपके सवाल को पढ़ के ऐसा लगा, आपने बोला कि जब मैं बाइबल ज्यादा पढ़ता हूं तो मेरी जो एकेडमिक लाइफ है या जो मेरी एकेडमिक स्टडीज है वो कम पड़ जाती है, और जब मैं अपनी एकेडमिक स्टडी पर ध्यान देता हूं तो मेरी आत्मिक जो स्थिति है या मेरी आत्मिक जीवन जो है वो कमजोर होता है। ऐसा मालूम होता है और ऐसा हमारे जहन में भी ये बात आई है। आपको ऐसा लगता है शायद कि हमारे संसारिक और हमारे आत्मिक जीवन में एक फर्क है, जो कि कई हद तक है भी। लेकिन मैं आज के दिन आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर यहोवा जो है ना, वो ना सिर्फ हमारी आत्मिक जिंदगी बल्कि हमारी संसारिक जिंदगी में भी उतनी ही दिलचस्पी रखता है। आप यूं ही तो नहीं पहुंच गए 12वीं कक्षा में, अगर पहुंचा है तो परमेश्वर ने पहुंचा है ना। तो आपकी जो बुलाहट है अभी परमेश्वर की, वो क्या है? एज अ क्लास 12th स्टूडेंट। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिए कि हमारा परमेश्वर यहोवा जहां कहीं भी हमें रखे, अब चाहे वो एक 12वीं कक्षा के तौर पर हो, अब चाहे वो एक हाउसवाइफ के तौर पर हो, अब चाहे वो एक मोची के तौर पर हो, अब चाहे वो एक अध्यापक के तौर पर हो, वो परमेश्वर ने आपको उस परिस्थिति में रखा है। और जब हम अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं तब भी हम परमेश्वर के नाम को जलाल देते हैं। आमीन। आमीन। तो अगर आज आप 12वीं कक्षा के लिए तैयारी करेंगे मेरे अजीजों, तो आप परमेश्वर के नाम को जलाल देंगे, आपकी आत्मिक जिंदगी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम दुनिया की नूर और नमक हो। नूर और नमक तब होता है आदमी जब समाज में उसका कोई नाम होता है, समाज में उसका कोई मुकाम होता है। गाना गाना काफी नहीं है कि मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी लिए। समाज में बढ़ने के लिए आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, तभी तो यीशु मसीह की रोशनी को आप दुनिया तक फैला पाएंगे। जब समाज में आपका नाम ही नहीं है कोई, तो आप यीशु मसीह की रोशनी कैसे फैलाएंगे? यीशु मसीह के लिए नमक का कार्य कैसे करेंगे आप? आज मसीहों की प्रॉब्लम यही है कि वो चर्च में अच्छा गिटार बजा रहे हैं, लेकिन बाहर सोसाइटी में उनको कोई नहीं जानता है, कि नहीं भाई? प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार से चुन तो लिया, लेकिन संसार से निकाल नहीं लिया है। और संसार में जब तक हो तब तक सोसाइटी में नाम होगा, और उसके लिए एकेडमिक रिकॉर्ड आपका बहुत सही होना चाहिए। तो परमेश्वर के नाम को जलाल, जब आप अपनी क्लास 12th का इम्तिहान अच्छे से देते हैं तब भी आप परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। एक हवाला और भाई पढ़ दीजिए, पहला कुरिन्थियों, भाई गैब्रियल आप पढ़ दीजिए, चैप्टर नंबर 15 वर्स 58। देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 58 में। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो,
और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। एक हवाला और पढ़ दीजिएगा ब्रदर गैब्रियल, कुलुस्सियों का खत 3 बाब की 23वीं और 24वीं, आप भी निकाल सकते हैं। कुलुस्सियों का खत 3 बाब की 23वीं और 24वीं आयत में देखिए पौलुस क्या कहता है जी। 23वें आयत में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, ये समझकर करो कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मनुष्य के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए करते हो। आगे क्या लिखा है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करो। उस जमाने के दासों को लिख रहा है कि ए दास, जब तू अपने मालिक की सेवा कर तो उस मालिक में अपने मालिक को नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह को देख और उसकी ऐसे सेवा कर। आज मेरे भाई जिसने सवाल पूछा है, 12वीं कक्षा का इम्तिहान दे रहे, प्रभु को सामने रखिए, आप प्रभु के लिए सेवा करिए और आपका कोई भी प्रतिफल जो है या आपका कोई भी कार्य जो है वो बेफायदा नहीं जाएगा। और तीसरी और आखिरी मशवरा ये होगा कि समय की सीमा पहचानो और उसकी कदर करो। इफिसियों के खत के 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। ठीक इसी तरीके से समोपदेशक की 3री किताब में लिखा हुआ है, समोपदेशक की 3रे अध्याय या 3रे चैप्टर में यह लिखा हुआ है कि हंसने और रोने का एक वक्त है, बीज बोने और बीज फसल काटने का एक वक्त है, जीवन का एक वक्त है, मृत्यु का एक वक्त है। और अगर इसमें मैं चाहूं और आप चाहें तो आप ये भी जोड़ सकते हैं कि बाइबल स्टडी और एकेडमिक स्टडी का भी एक वक्त है। तो अपने शेड्यूल को, अपने दिनचर्या को ऐसे प्लान आउट करिए कि आप इक्वली या ज्यादा आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज को मद्देनजर रखते हुए, जो कि आप बेहतर जानते हैं, अपने आप स्टडी को, अपने प्रेयर लाइफ को आप मैनेज करिए और आप जो है वो प्लान आउट करिए। प्रभु आपको आशीष दे। एक पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस भी जोड़ देता हूँ उसमें। मुझसे किसी ने एडवाइस दी थी, मैंने फॉलो तो नहीं कर पाया, मैं देखिए ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ, पर एडवाइस बहुत अच्छी थी। मेरी एक टीचर थी बायो की 6th क्लास में, उन्होंने इस बात को कहा था कि सुबह उठें, अपना दिन की शुरुआत वचन से करें और फिर बाकी सारे काम दिन भर पढ़ाई में दें, दिन भर उस काम में दें जो आप जिसके लिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं।